नमस्कार। हम बात कर रहा है स्वयं सहायता समूह की संचालन के बारे में। उसमें अभी तक 4 तरह की कार्यक्रम के बारे में बात किया है। हमने बात किया है समूह क्या है, क्यों है, कैसे है, और भी बात हुआ है हमारा समूह का नियम के बारे में, और वो नियम है 4 तरह का नियम के बारे में हमने बात किया है। हमारा पिछला वीडियो में जो है प्रबंधन नियम और बैठक नियम और वित्तीय नियम और फाइनली सामाजिक नियम के बारे में भी हमने बात किया है। उसके बाद हम और एक वीडियो भी बनाया है जो आप देख सकते हैं। वो वीडियो है स्वयं सहायता समूह की पुस्तक संचालक की पहचान के बारे में और उसका कामकाज के बारे में भी हमने बनाया है। इस सीरीज में एसएजी कॉन्सेप्ट और मैनेजमेंट या स्वयं सहायता समूह की संचालन के बारे और प्रबंधन के बारे में जो वीडियो बना रहे हैं, उसमें ये है हमारा अगला वीडियो, जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। वो है माइक्रो क्रेडिट प्लान, यानी कि सूक्ष्म ऋण योजना। ये जो एसएजी के साथ काम कर रहा है, जो एसएजी में जुड़े हैं, बहुत सारे दीदी लोग सुने होंगे। ये इसको और भी कुछ नाम से कुछ राज्यों में बोला जाता है। इसको परिवार विकास योजना भी बोला जाता है और एमआईपी भी बोला जाता है, माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान भी बोलते हैं। और कहीं कहीं ये भी बोला जाता है कि माइक्रो क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट प्लान भी बोला जाता है। लेकिन प्लान जो हम बात कर रहा है वो सेम है, योजना जो हम बात कर रहा है वो सेम है। ये सूक्ष्म ऋण योजना क्या होता है और ये इसके दौरान क्या फ़ायदा है, ये कैसे करना है और इसमें कितना तरह की जो चरण रहता है, हर एक चरण में हमने क्या क्या काम करना पड़ता है और जिसके द्वारा समूह और समूह की दीदी कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये सारे चीज़ें हम ये वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम नज़र डालते हैं इसको। तो थोड़ा सा परिभाषा देने के लिए कोशिश किया गया है। जो सूक्ष्म ऋण योजना जिसे कहते हैं, समूह की सदस्य मिलकर अपने ज़रूरत, अपने परिवार स्थिति, अपने नैपुण्यों को चर्चा करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए समूह की अति गरीब सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए करने वाले योजना को एमसीपी या सूक्ष्म ऋण योजना कहते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा ये कैसे, इसमें पूरा ये लोग बताया गया है। समूह की सदस्य मिलकर, ये कोई अन्य व्यक्ति बाहर से आके बनाने के लिए बोलने वाला चीज़ नहीं है, बाहर के व्यक्ति बनाने वाला चीज़ बिल्कुल नहीं है। ये 100% जिस समूह का दीदी अपना स्थिति में बदलाव करने का, अपनी आमदनी में बढ़ोतरी लाने का, अपना परिवार की विकास करने के लिए सोचते हैं, मुद्दा वही है। परिवार की विकास के लिए ही समूह में जुड़े हैं बहुत सारे दीदी लोग। इसीलिए फिर जुड़ने से ही काम नहीं होगा। जब तक आप काम नहीं करेगा तो काम करना है तो सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? एक सोच के साथ एक योजना बना के, वो योजना सहित अगर हम काम करें तभी ये गरीब से बाहर आएंगे, ठीक है। इसीलिए वो ये योजना है सभी समूह की दीदी लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखाने वाले योजना है। ये योजना इसीलिए सदस्य मिलके बनाने वाले योजना है। कोई स्टाफ मेंबर, हाँ स्टाफ कार्यकर्ता कोई भी हो, आपको प्रशिक्षण दे सकते हैं, लेकिन पर योजना बनाना आपका काम बनता है, ठीक है। क्यों? ये काम आप करने वाला काम है। जो स्थिति में बदलाव लाना चाहते हैं वो आपका स्थिति है। कोई कार्यकर्ता का, परिवार का स्थिति के बारे में हम नहीं बात कर रहे।
कोई स्टाफ मेंबर का परिवार का स्थिति के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। ये है जिस समूह में जो जुड़े सदस्य है वो अपना स्थिति में बदलाव करने के लिए करने वाला काम है, तो ये योजना भी आप ही लोग बनाना चाहिए। भले आपको चाहिए तो एक बार दो बार, जब तक आपको समझ में आएगा तब तक आपको प्रशिक्षण आप ले सकते हैं किसी भी कार्यकर्ता से। ये तो याद में रखिए, आपके लिए कोई बनाने वाला प्लान नहीं है, ये आप खुद के लिए खुद बनाने वाले प्लान है, योजना है, ठीक है। हाँ, मिलकर अपना ज़रूरत, अपने पारिवारिक स्थिति, मतलब अपना पारिवारिक स्थिति, कोई भी योजना बनाना है तो हम क्या करना है, पहले हमारा स्थिति क्या है, हम कहाँ हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम कहाँ हैं। अगर वो पता चले तो हम कहाँ जाना चाहते हैं, वो कितना दूर पड़ता है, क्या कितना मेहनत करने का ज़रूरत पड़ता है, क्या मेहनत करने के लिए हमारे पास कितना संसाधन है, क्या हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं, अगर पहुँचना है तो किन किन लोगों का मदद लेना चाहते हैं, किस किस का ज़रूरत पड़ता है, ये सब हम सोचते हैं। अगर जब सोचना शुरू करते हैं, वो सोच से ही एक बढ़िया प्लान आते हैं। ये इसमें बहुत बढ़िया मुद्दा है, ये सब मिलके करते हैं। अगर जब सब मिलके करते हैं, एक दीदी का अनुभव दूसरा दीदी को, दूसरा दीदी का अनुभव तीसरा दीदी को काम आएगा, और सब लोग अपना अपना प्लान बनाते हैं और दूसरा दीदी प्लान बनाने में मदद भी करते हैं। ये एक अच्छा प्लान बनने की मौका देता है एमसीपी। तो देख लीजिएगा, अपनी क्या क्या बात करते हैं, एक है अपना ज़रूरत के बारे में बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं अपना पारिवारिक स्थिति के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालते हैं, और अपना जो कौशल के बारे में, हमारे पास क्या कौशल है। बहुत सारे लोग सोचते नहीं हैं, हम काम करते रहते हैं, लेकिन हर एक के पास कुछ ना कुछ कौशल रहता है। वो कौन सा कौशल हमारा परिवार में है, बेटा क्या क्या करते हैं, बेटी क्या करते हैं, बूढ़ा क्या, मम्मी क्या करते हैं, पति क्या करते हैं, खुद सदस्य क्या करते हैं, ये है। हर एक में एक तरह की क्षमता रहता है। अगर जब तक हम गंभीरता से सोचे नहीं, तब तक शायद हमको वो सभी चीज़ अनजाने में रहता है, लेकिन हम करते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक नज़र डालते हैं जो परिवार में किस किस के पास कौन सा जो नैपुण्य और जो भी कौशल क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और अपना आर्थिक स्थिति के बारे में भी बात करते हैं। परिवार में परिवार के पास कितना पैसा, कितना कर्जा है, रिश्तेदारों के पास कितना कर्जा है, सेठ साहूकार के पास कितना कर्जा लिया है, बाहर से कितना कर्जा लिया है, अगर परिवार में कहाँ से कितना मिल रहा है, पैदावार कितना आ रहा है, ज़मीन से कितना मिलता है, कोई कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ से कितना मिल रहा है, अगर कोई व्यक्ति मजदूरी में कमाना है तो कितना कमा रहे हैं, कोई मनरेगा में काम करके कमा रहे हैं तो कितना, कहाँ से खर्चा कितना हो रहा है, आमदनी हमारा परिवार के लिए कितना है। ये है आर्थिक स्थिति। ये आर्थिक स्थिति के ऊपर भी एक बार इस प्लान की दौरान सोचते हैं, योजना बना के समय में सोचना पड़ता है। और उस स्थिति को मजबूत करने के लिए, अगर आर्थिक स्थिति बेहतरीन है तो उसको गरीब मानेंगे नहीं। जिसके पास खर्चा से ज़्यादा आय है तो वो गरीब हो सकता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो समूह में बहुत सारे अधिकतम महिलाओं का जो परिवार बाहर से कर्जा लेके रहते हैं, और जो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा उनका परिवार में खर्चा करना पड़ता है। इसीलिए तो उनका आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, यानी कि कम से कम जितना खर्चा हो रहा है उतना आमदनी, मतलब बराबर की बात, कम से कम जितना खर्चा हो रहा है उतना कमाने के लिए सोचते हैं। बाद में सोचते हैं शायद हम ज़्यादा कमाने के लिए भी है, लेकिन शुरुआत आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने के लिए सोचते हैं। और समूह में 12, 15, 20, 12, 15, 13 कितना भी हो लोग जुड़ते हैं, वो सब गरीब है, ठीक है, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में भी अति गरीब कुछ लोग रहते होंगे शायद। 12 में अति गरीब, सबसे गरीब परिवार, उन परिवारों कौन हैं, कैसा पता चलेगा? जब एक एक दीदी का परिवार के बारे में सबकी बीच में चर्चा अगर होता है तभी तो निकलाता है। अगर जब पूरा इन्फॉर्मेशन, जब जानकारी हर परिवार का
सबके बीच में चर्चा होता है, तब सबको पता चलेगा कौन अति गरीब है। तो उन लोगों में एक संवेदनशीलता पैदा होता है और ऐसी अति गरीब लोगों को प्राथमिकता देते हुए एक योजना जो बनाते हैं, वो योजना है MCP, यानी कि माइक्रो क्रेडिट प्लान या सूक्ष्म ऋण योजना या पारिवारिक विकास योजना। ये है ये MCP के बारे में जो बतलाया गया है यहाँ पे। और आगे बढ़ेंगे हम, ये योजना करने से लाभ क्या है, फिर ये योजना क्यों करना है, अगर योजना नहीं करने से क्या है, अगर ये करने से क्या है, देखते हैं, एक बार नज़र डालते हैं योजना करने से क्या फायदा है। ऐसा बताया गया है कि सभी सदस्यों का परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति मालूम होता है और मजबूत करने के लिए उपयोग होता है। बताया गया आपको 1 मिनट पहले, जब योजना करने के लिए दीदी लोग बैठते हैं समूह में, तब बात शुरू होता है कि परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में। जब एक एक परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा होता है, तब उन स्थिति को जान के उस स्थिति से बाहर आने के लिए खुद में एक लक्ष्य, खुद में एक निर्णय लेता है महिला, मेरा स्थिति इतना गंभीर स्थिति है, मैं ये स्थिति से बाहर आना ही आना है, तो ये आने के लिए मैं क्या करना है और मुझको सहायता करने वाले दीदी लोगों से क्या सहायता लेना है। अगर बाहर से कहीं से सहायता मिलता है तो वो सहायता कैसे पाएंगे, ये सोचने के लिए एक मौका देता है ये सूक्ष्म ऋण योजना। और दूसरा फायदा है, सभी सदस्यों का परिवार में आजीविका चालू होता है। जैसा समूह में जुड़ चुका है, थोड़ा बहुत बचत कर रहा है और 500 रुपया, 1000 रुपया, 200 रुपया जो भी हो, अपना ज़रूरत, छोटा मोटा ज़रूरत के लिए पैसा ले रहा है, लेकिन इससे काम बनेगा क्या? जब तक आजीविका के ऊपर काम नहीं करेगा परिवार, तब तक आमदनी में बढ़ोतरी नहीं आएगा। जब तक आमदनी में बढ़ोतरी नहीं होगा, तब तक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं होगा। जब तक आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं आएगा, तब तक सामाजिक स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ एक से एक जुड़ के हैं। इसीलिए जब योजना बनाने के लिए बैठते हैं सब दीदी, एक दो दीदी बताते हैं हम ये काम करना चाहते हैं, दूसरा काम करना चाहते हैं, तब बाकी दीदियों में भी शायद सोच आता है। जब तक सोच ही नहीं है, वो सोचा भी नहीं है कि हम भी एक कारोबार करेंगे, हम भी एक आजीविका से जुड़ के काम करेंगे। शायद क्यों? गरीबी एक वजह है। गरीबी इतना खतरनाक है, वो सपना को मार देता है। कभी कभी इतना गंभीर स्थिति में डाल देता है लोगों को। अगर खाने की चीज़ नहीं मिल रहा है, सही से रहने का घर नहीं है, तो सपना कहाँ से आता है लोगों को? अगर ये सारे चीज़ समूह में जुड़ने के बाद थोड़ा बहुत खाने के बारे में, बच्चों का पढ़ाई के बारे में, कपड़े के बारे में छोटा मोटा लोन लेते हुए और उसको चुकता करते हुए थोड़ा हिम्मत आता है महिला में, तब जाके जब MCP के लिए बैठते हैं, 2-3 दीदी लोग अपना सोच बताते हैं, योजना बनाते हैं, बताते हैं, तब बाकी लोगों में एक नया तरह की सोच आना शुरू होता है। जो मरे हुए सपना फिर जिंदा होता है। सही है, नहीं है? तो इसीलिए एक प्रेरणा मिलता है जब योजना बनाते हैं। अरे वो फलाना दीदी वो ठीके में लेके वो काम करना चाहते हैं, तो क्या हम नहीं क्या कर सकते? क्या हम ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए क्या? देखिए, इसीलिए सभी सदस्य को 1-2 शुरू करने से बाकी लोग, सब लोग सोचते हैं। अगर ये सोच से निकलाता है, हर एक परिवार कम से कम एक आजीविका का काम करने के लिए निर्णय लेने की मौका MCP के तहत मिलता है उन लोगों का। कितना बढ़िया है, देख लीजिएगा। तीसरा है, समूह के ऊपर सदस्यों का विश्वास बढ़ता है। देखो,
जब तक ये आजीविका बढ़ाने वाले बात के ऊपर एक योजना बनाने के लिए नहीं बैठते हैं, लोगों की मन में ये भी शंका होता है शायद ये बचत करना, ये छोटा मोटा लोन लेना, इससे क्या होता है, ये समूह से हमको क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा। जब ये बात करना शुरू हो जाएगा, जब आजीविका के बारे में, तब हर एक सदस्य में एक विश्वास पैदा होता है। ये हमारा समूह हमारा सामाजिक स्थिति के बारे में, हमारा आर्थिक स्थिति के बारे में, हमारा घरेलू खर्चा के बारे में, हमारा जो सेहत के बारे में, हर तरह के बारे में समूह में चर्चा कर रहा है और ऊपर से एक योजना भी बना रहा है। तो बिल्कुल ये समूह हमारे के लिए मदद करने वाले हैं, ऐसा सोच समूह की दीदी लोगों में पैदा होता है। वो सोच पैदा होने से उन लोगों में हिम्मत आता है और समूह के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। ये भी एक मौका है, फायदा है। और जो चौथा, ऋण की उपयोग और ऋण वापसी सही तरीके से होता है। देख लीजिए, हम कोई भी व्यक्ति जो जेब में पैसा रखे अपना मन पसंद खर्चा करे बिना योजना, क्या होता है? खर्चा करना आसान है, कमाना दिक्कत वाली बात है। ये सबसे होता है, पढ़े लिखे से होता है, अधिकारी से होता है, सबसे होता है। अगर जो व्यक्ति योजना सहित काम करता है, अरे मेरा आमदनी कितना है, मेरा खर्चा कितना है, जो आमदनी का हिसाब से मैं खर्चा करना कैसा है तो कौन सा काम को पहला प्राथमिकता देना है, कौन सा काम को दूसरा प्राथमिकता देना है, और कुछ जो ऐसी काम है जिसको प्राथमिकता देना भी जरूरी नहीं है। सोच कब आएगा? जब सोचेगा। तो अगर सोच कब यहाँ पे शुरू हो गए ना, तो ये सब सोच हो आएगा। समूह से जो लोन मिलता है लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे। अगर समूह से पैसे लिए तो एक सही तरीका से ढंग से उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर वो सही से इस्तेमाल करेंगे उसमें से आमदनी आएंगे। अगर आमदनी आएंगे हम सही से वापसी करेंगे। इसीलिए अगर योजना सहित सदस्यों को पैसा दिए तो समूह में वापसी बराबर हो जाएगा। सदस्यों को कोई दिक्कत नहीं होगा, समूह को भी दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए देश भर में हम देख रहा है 100 में 100% वापसी हो रहा है। कैसे? हर समूह में योजना सहित सदस्य पैसा ले रहा है, सही इसको इस्तेमाल कर रहा है, उसी से उन लोगों को फायदा मिल रहा है, जो फायदा से वो लोग वापसी बराबर कर रहा है। आपका समूह में भी योजना, बिना योजना किसी को ऋण मंजूरी नहीं करना चाहिए। इसलिए एमसीपी का यही और एक फायदा है। और फिजूल खर्चा को पहचान करके उस खर्चा के कम करके बचत बढ़ाने का भावना सदस्यों में पैदा होता है। देखो, एमसीपी का जो अगले खड़ी में हम बात करेंगे 7 प्रकार की जो सीडी के बारे में। जब एमसीपी यानी कि योजना जब बात कर बनाते हैं, तब हर एक परिवार में जो हो रहा है उसका खर्चा के बारे में चर्चा होता है। जब खर्चा के बारे में चर्चा होता है तब दीदी का मन में ये समझ में आता है, क्या मैं तो फालतू खर्चा तो नहीं कर रहे क्या? अगर जो फालतू खर्चा हो रहा है, जब लिखें, जब बात करें, तब तो पता होता है हम कर रहा होगा। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ फालतू खर्चा कर रहा होगा। अगर जब तक उसके ऊपर नज़र डाल के कुछ समय निकाल के चर्चा करते हैं, तब पता चलेगा हमको कौन सा फालतू खर्चा हमने कर रहा है। जब यहाँ पे भी एमसीपी एक मौका देता है दीदी लोगों को, जब आपस में बैठ के बातचीत करते हैं ये प्लान बनाने का समय में घरेलू खर्चा के बारे में, तब कोई भी फालतू खर्चा अगर दीदी लोग पहचान लिया तो वो फालतू खर्चा ख़त्म करते हैं और बंद करते हैं करना। तो वो पैसा क्या करते हैं? बचत में बचत हो जाता है। अगर खर्चा कम हो गया तो क्या हो जाएगा? वो बचत बढ़ेगा। बचत कैसा बढ़ाएंगे वो सोच आ जाएगा। उसके लिए भी ये योजना एक अच्छा मौका देता है सदस्यों को सोचने के लिए। और नया आय के स्रोत को जानकर धैर्यपूर्वक कार्यक्रम कर सकते हैं। जब ये योजना बनाने के लिए बैठते हैं तब अलग अलग दीदी अलग अलग तरीका की योजना सोच से वहाँ पे आते हैं, बात करते हैं। हम दुकान रखेंगे, हम तो रोटी बना लेंगे, हम होटल रखेंगे, हम किराना बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अपना अपना
हिसाब से वो लोग बोलते हैं, तब हर एक दीदी में एक सोच आता है, अगर वो बाकी दीदी कर रहे तो हम क्यों नहीं करें। एक हिम्मत, एक धैर्य। इससे पहले वो कोई हिम्मत देने वाला कोई नहीं था। हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमको इतना ज्ञान भी नहीं है, हम कहाँ जाके दुकान खोलेंगे, हम कौन सा उत्पादन करेंगे, ये हमसे नहीं होता है, ऐसा वाला सोच में रहता है दीदी। जब समूह में जुड़ चुके हैं, बैठक में आने लगे, नया नया विषय के बारे में जानकारी मिलने लगे, जब एमसीपी करने के लिए, योजना बनाने के लिए बैठे हैं, बाकी लोगों से सुने, तब उन लोगों में एक धैर्य अपने आप में आ जाता है। हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी एक रोजगारी शुरू करेंगे। ठीक है, ये संकल्प लेना ही बड़ी बात है। अगर एक बार महिला ठान लिया, संकल्प लिया, आपको पता है 100 में 100% करके दिखाते हैं। विश्व भर में बहुत सारे, कई सारे उदाहरण हम देखे हैं, आप भी देख रहा है। इसलिए वो ऐसी धैर्य, ये योजना बनाने के लिए जब बैठते हैं, वो भी एमसीपी के दौरान मिलते हैं, और नए नए उपाय भी आते हैं। जब सोचने के लिए बैठते हैं, हमारा गांव में हम क्या कर सकते हैं, बाहर क्या कर सकते हैं, जब नया नया सोच, शायद आमदनी का स्रोत उनका दिमाग से निकलाता है, ये भी एक मौका इससे मिलता है। और दूसरों पर निर्भर ना होकर अपने परिवार की पालन पोषण के लिए योजना कर सकते हैं। तो अभी तक हम हमेशा मतलब दूसरों के ऊपर, अगर वो पैसा दिए तो हमारा घर में ये चलेगा, अगर ये पैसा दिए तो कर्जा मिलेगा तो ये होगा। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप में जब मेंबर बनते हैं, तब धीरे धीरे उन लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और छोटा मोटा कर्जा लेके वापस करना शुरू करता है। जब बड़ा कर्जा लेने के लिए बैठते हैं, उनमें एक ऐसी सोच आता है कि वो दूसरों के ऊपर हम निर्भर क्यों रहना है, हम अपने ऊपर निर्भर रहेंगे। वो निर्भर रहने के लिए आमदनी का स्रोत पकड़ेंगे। तो वो वाला सोच आने के लिए ये काम आता है। और खुद से खुद, सेल्फ हेल्प, खुद को खुद हेल्प करके अपना परिवार की जो दयनीय स्थिति से बाहर आने का मौका मेंबर को इस प्रक्रिया में मिलता है। मतलब हिम्मत या विश्वास पैदा करना गरीबों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बहुत सारे लोगों में क्षमता है, क्षमता का कमी नहीं है, लेकिन सोच में थोड़ा सा बदलाव, हम भी कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं, अगर दूसरा कर रहे तो हम क्यों नहीं करेंगे, ऐसी वाली जो मोटिवेशन है, ये एमसीपी योजना बनाने के समय में दूसरों को देख के, खुद के बारे में खुद सोच के हर एक महिला में आता है। वो फायदा एमसीपी में है। और समूह में निधि बढ़ाने के लिए उपयोग होता है ये एमसीपी। हम आगे बात करेंगे। जब एमसीपी में पैसा सब दीदी एक साथ एक ही बार में नहीं लेता है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो दीदी पहले लेता है। अगर वो दीदी वापस करता रहता है, रोटेशन ज़्यादा होता है समूह में, जो पैसा घूमता रहता है, जो लेता है वो देता है, मतलब अगर वो पैसा ज़्यादा घूमता है तो ज़्यादा बेनिफिट मेंबर को मिलता है, और साथ में समूह की जो निधि बढ़ने में भी काम आता है। इसीलिए ये बहुत सारे जो फायदा है एमसीपी या सूक्ष्म ऋण योजना या पारिवारिक योजना बनाने में, पारिवारिक विकास योजना बनाने में। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो ये एमसीपी में कितना चरण है और वो कैसे कैसे करना है, क्या करना है। चलिए अभी हम स्वयं सहायता समूह माइक्रो क्रेडिट प्लान यानी कि परिवार विकास योजना बनाने के बारे में हम बात कर रहा है। इससे पहले थोड़ा बहुत हमने चर्चा किया है कि इसका परिभाषा क्या है और एमसीपी यानी कि एमआईपी बनाने से फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एमसीपी बनाने से पहले हर कोई समूह को एमसीपी हम नहीं बनाएंगे, नहीं बनाना चाहिए भी। एमसीपी बनाने से पहले एसएचजी को कुछ योग्यता का जरूरत पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ एक स्टेज पे एमसीपी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कल हम एसएचजी बनाया आज हम एमसीपी बना देंगे,
योजना बनाने से पहले क्या वो योजना बनाने के लिए ये समूह लायक है या नहीं, योग्य है या नहीं, ये देखभाल करना चाहिए। हाँ, वो योग्यता क्या है, एक बार हम देखेंगे योग्यता क्या हो सकता है। यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलता है योग्यता में 4-5 पॉइंट हमें यहाँ पे लिखे हैं। तो पहला योग्यता ये होना चाहिए, जो समूह को एसएचजी जिन समूह को हम एमसीपी करना चाहते हैं, यानी तो एसएचजी खुद अपना एमसीपी बनाना चाहते हैं, वो एमसीपी बनाने से पहले क्या वो एसएचजी गरीब अति गरीब लोगों से बनाया गया समूह है या नहीं है। स्पेशली जब NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है DNRLM जिसको बताया जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना, वो आजीविका योजना के तहत जरूर इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है, एसएचजी गरीब और अति गरीब परिवारों की सदस्यों से बनाया है या नहीं है, ये देखते हैं। मतलब पहला प्राथमिकता। दूसरा प्राथमिकता मतलब अगर एक गांव में 10, 15, 12 समूह हैं, उसमें से ज़्यादा गरीब जो एसएचजी में है वो एसएचजी को प्राथमिकता देना चाहिए, इसका मतलब ये है। दूसरा है कम से कम 3 महीने का उम्र होना चाहिए वो समूह बन के, इसका मतलब 12 से 15 साप्ताहिक बैठक होके रहना चाहिए। एक ऐसा अगर साप्ताहिक बैठक है तो एक माह में 4 होता है, एक माह में 5 भी हो सकता है। ऐसा देखा जाए तो 12 से 14 या 15 बैठक होके रहता है, तब तक एक के बीच में एक के बारे में दूसरों को समझ बनता है, थोड़ा दोस्ती बनता है, थोड़ा सा उन लोगों में समूह में संतुलन आता है और एक थोड़ा सा एकता भी उन लोगों में पैदा होता है। और बैठक कैसे करना, पुस्तक कैसे लिखना और पैसे को छोटा मोटा लेन देन कैसे करना वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में उन लोगों को थोड़ा सा अनुभव आता है। वो अनुभव आना ही इसका उद्देश्य है, इसीलिए कम से कम, इससे पहले ये 6 महीने बोलते थे, लेकिन अब कम से कम 3 महीने उम्र का समूह होके रहना चाहिए। और जो तीसरा जो योग्यता है समूह को 5 सूत्र या 10 सूत्र का पालन करते रहना चाहिए। कुछ राज्यों में 5 सूत्र, कुछ राज्यों में 10 सूत्र भी स्वयं सहायता समूह पालन कर रहा है। ये 5 सूत्र में आप बहुत सारे लोग सुना होगा, ये एक रेगुलर मीटिंग बोला जाता है। इसका मतलब जो बैठक है वो बैठक जैसा वो लोग तय किया है वो उसी के हिसाब से बैठक होते रहना चाहिए। दूसरा, बैठक में बचत होना चाहिए। तीसरा, बैठक में ही लेन देन होना चाहिए। और चौथा, बैठक में ही वापसी होना चाहिए। 5वां, बैठक में ही पुस्तक का लिखना होना चाहिए। इसका मतलब जो बैठक जरूर होना चाहिए और बैठक नियम के अनुसार बैठक होना चाहिए, बैठक में ही बचत होना चाहिए, बैठक में ही लेन देन होना चाहिए, बैठक में ही वापसी होना चाहिए, बैठक में ही पुस्तक संचालन पूरा होना चाहिए, जिसको बोला जाता है 5 सूत्र। और इसके अलावा और कुछ राज्यों में 10 सूत्र के बारे में भी बताया गया है। उसमें हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, जेंडर के बारे में, पंचायत के बारे में और स्वच्छता के बारे में और आजीविका के बारे में। वैसा ये और एक वीडियो में हम बात करेंगे ये 10 सूत्र क्या होता है, 10 सूत्र में को एसएचजी कैसे कैसे उसको लागू करना चाहिए एसएचजी में 10 सूत्र। ठीक है, तो जहाँ पे जिस राज्य में हो रहा है उस राज्य में अगर 10 सूत्र पालन कर रहे हैं तो 10 सूत्र पालन करना चाहिए। अगर उस राज्य में 5 सूत्र पालन कर रहे हैं तो 5 सूत्र पालन करने वाले समूह ही होना चाहिए। और चौथा, समूह A ग्रेड होना चाहिए। A ग्रेड यानी कि समूह को अगर ग्रेडिंग किए तो वो ग्रेडिंग के दौरान उसको
अच्छा नंबर मिलके रहना चाहिए। ठीक है, तो ये पंचसूत्र अगर समूह पालन करे वो बिल्कुल ए ग्रेड समूह होगा। जो पंचसूत्र में बताया गया चीज़ें वो अगर किए तो समूह ए ग्रेड में रहता है। इसीलिए एक और भी 2-3 चीज़ें शायद ए ग्रेड में रख सकते हैं। बैंक में खाता रहना चाहिए और प्रशिक्षण लेके रहना चाहिए वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें वो, लेकिन जब ऑडिट करके ग्रेडिंग करते हैं वो ग्रेडिंग के दौरान वो एसएचजी को एक ग्रेड मिलके रहना चाहिए, वो भी एक योग्यता है। और 5वां, जिन गांव में ये सूक्ष्म ऋण योजना बनाने के लिए समूह निर्णय लेते हैं उस गांव में अगर ग्राम संगठन बन चुके हैं ऑलरेडी, अगर ग्राम संगठन बन चुके हैं तो उसमें ये जरूर प्रवेश लेके रहना चाहिए, उसमें शामिल होके रहना चाहिए। और जो नेक्स्ट है, हर महीने नियम अनुसार हर महीने अपनी बैंक की बचत खाते में कुछ ना कुछ लेन देन ये एसएचजी के दौरान होके रहना चाहिए। ऐसा नहीं है खाता खोल दिया 3 महीने तक बैंक के दरवाजे नहीं गए हैं। ठीक है, इसका मतलब बैंक और एसएचजी के बीच में एक अच्छा संबंध रहना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी 1-2 चीज़ें इधर उधर हो सकता है, अगर उस गांव में ग्राम संगठन नहीं है तो उसमें शामिल होने का बात ही नहीं आता है। ठीक है, तो अगर 7वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 7वां पॉइंट क्या है कि एमसीपी करने से पहले सभी सदस्य एमसीपी के ऊपर कोई कार्यकर्ता के दौरान नहीं तो कोई परियोजना की कर्मचारी के दौरान प्रशिक्षण लेना जरूरी है। ये प्रशिक्षण लेने के बाद ही सूक्ष्म ऋण योजना बनाना चाहिए। अगर बिना प्रशिक्षण अगर ये बनाने के लिए बैठे तो कोई अच्छा प्लान निकल कर नहीं आएगा, तो प्रशिक्षण जरूरी है। ये 7 तरह की नियम योग्यता एक समूह को यहाँ पे लिख दिया है। तो ये योग्यता में 1-2 शायद एक राज्य की वहाँ की जो परियोजना के हिसाब से शायद बदलते हैं, कहीं 3 महीने की जगह 6 महीने रखते हैं। हम यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर दिया है, लेकिन बात यह है कि जरूर एमसीपी करने से पहले एसएचजी रेगुलर है या नहीं है, ये सक्रिय बोला जाता है, तो सक्रिय है या नहीं है वो देखना चाहिए। पंचसूत्र पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे देखना चाहिए, तभी तो वो एसएचजी को एमसीपी करने की योग्य बोला जाता है।